पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है आज हम लोग को। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो कुछ चीज इसमें जो है पहले हम लोग को पता होनी चाहिए। तो अगर हम लोग टी वाई जेड कोई जो है एक्स वाई का फंक्शन हो, जेड कोई एक्स वाई का फंक्शन हो, तो यहाँ पे डेल जेड डेल एक्स की जो वैल्यू होगी उसे हम लोग पी जानते हैं। डेल जेड डेल वाई की जो वैल्यू होगी उसे हम लोग क्यू जानते हैं। निकालना किस तरह से है ये पता है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स को जो है वेरिएबल, बाकी सब जितने भी होंगे चाहे वाई हो चाहे और कुछ हो, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर जेड होगा तो जेड को भी उसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अभी आएगा तो उसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और हाईलाइट कर देंगे। फिर इसी तरह से डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आर आती है, और ये वैल्यू जो होती है टी होती है। और एक पांचवी जो वैल्यू होती है डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई कहें, या डेल टू जेड डेल वाई डेल एक्स कहें, इसको हम लोग टी लिखते हैं। तो ये पहले तो बताया जा चुका है पी क्यू आर एस टी। आज दोबारा इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसको बार बार काम आएगा बीच में। तो पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, एस क्या है, टी क्या है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक्स वाई जेड और कोई ऑपरेटर पी क्यू या बचे हुए कोई ऑपरेटर हो सकते हैं, तो उसे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। कांस्टेंट या पैरामीटर नहीं होना चाहिए। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन व्हिच ऑल द कांस्टेंट या ऑल ऑफ द वेरिएबल पैरामीटर टर्म इज रिमूव्ड इज नोन एज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ को हम फॉर्म करके दिखा देते हैं। तो फॉर्म लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कंडीशन। तो कंडीशन कोई हमारे पास होगी z इक्वल टू एक्स प्लस ए और एक्स वाई प्लस बी। इस दिए गए कंडीशन से हमें जो है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कुल मिला जुला के ए और बी को एलिमिनेट करना है बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी। यहाँ ए भी मेंशन रहेगा। बाय रिमूविंग या एलिमिनेटिंग ए एंड बी, या तो ए बी को हटा के या तो इनको रिमूव करके जो है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो वर्किंग प्रोसेस में क्या होगा, डिफरेंशिएशन पार्शियल आता है, यहाँ कोई बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है। तो मान लिया यहाँ पे हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस ए और y प्लस बी दिया गया है।
तो पहला स्टेप यह होगा, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल जेड डेल एक्स इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई प्लस बी कांस्टेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के दिमाग में प्रोडक्ट रूल आ गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तो वाई प्लस बी हमारे पास कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आएगा 1 आएगा। तो हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा y प्लस बी की जो वैल्यू आएगी, इसे भी हमने क्या बताया था, इसे हम लोग p लिखते हैं। इसी तरह से अगर दिए गए फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दें, अगेन पार्शली डिफरेंशिएटिंग एबव रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट, तो डेल जेड डेल y इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो x प्लस ए को हटा देंगे, y प्लस बी का 1 हो जाएगा, तो x प्लस ए साइलेंट हो गया और यहाँ पे किसकी वैल्यू 1 आ गई। फिर अभी डेल जेड अपॉन डेल y की वैल्यू क्या बताई थी हमने, q बताई थी, तो ये दोबारा तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, x प्लस ए इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो p और q की वैल्यू इन टर्म ऑफ x प्लस ए और y प्लस बी के फॉर्म में हमारे पास आ गई। अब इस वैल्यूज को वापस अगर हम लोग कर्व में रख दें या दिए गए सेक्शन में रख दें, तो हमारे पास देयरफॉर z इक्वल टू एक्स प्लस एक तरफ क्या लिख देंगे, p या q, इसको ढंग से चाहो लिख दो, तो पी क्यू इक्वल टू जेड, यही हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जब कभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो दिया गया है वही आंसर आ जाएगा। बस हमारे पास ए और बी के प्लेस पे कोई नया अननोन C1 C2 या कुछ और आ सकता है, लेकिन आएगा उसी फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक और। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जेड गिवन जेड इक्वल टू ax प्लस by प्लस cz प्लस ab by removing a comma b। अगर किसको रिमूव करना है किसको नहीं करना ये नहीं दिया होता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर दिया है तो हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाता है। इसका मतलब पैरामीटर क्या है, ए और बी है। पैरामीटर ए और बी को हटा के हमें जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अब इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, वही विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे। आराम से करते हैं, देखते हैं क्या होता है। विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स क्या हमने, तो ये आएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने पे यहाँ पे सिर्फ ए होगा, वाई वाला 0 और ए बी वाला भी 0। तो पहली लाइन को जब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास मिला कितना, हमारे पास मिल गया p इक्वल टू ए, p इक्वल टू ए मिल गया। इसी तरह से गिवन रिलेशन को डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू किसके, y के। चाहे तो लिख दिया करो, लिखना नहीं है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अपने आप में आ जाएगा। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, इसका बचेगा b, इसका भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस b प्लस 0 हो जाएगा। फिर अगेन डेल जेड डेल वाई को क्या बताया था हमने, q बताया था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, q हो जाएगी। तो q इक्वल टू b हो गया। ए बी को रिमूव करना था और ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ए और बी की वैल्यू वापस क्वेश्चन में रख दें, तो देयरफॉर z इक्वल टू ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, p, तो px प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, ये भी बन सकता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ये भी कोई लिख सकता है, वो भी सही है 100%। तो z इक्वल टू एक्स डेल जेड डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड डेल वाई प्लस डेल जेड डेल एक्स इंटू डेल जेड डेल वाई। जितना सही ये उतना सही नीचे है, बस दोनों को जो है
पढ़ने में अलग अलग है, दोनों की मीनिंग एक ही है। तो ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी थे। थोड़ा एक क्वेश्चन इसी का करते हैं लेंदी फॉर्मेट में। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, ये दिया गया है। तो पहले तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पहला स्टेप। तो ये हो जाएगा 2 बाई एलिमिनेटिंग एच के फाइंड द, बाई एलिमिनेटिंग एच के, लेमडा को यहाँ पे एलिमिनेट नहीं करना है। पैरामीटर कौन कौन से हैं? पैरामीटर हमारे पास जो है वो है एच कामा के, इन्हीं दोनों को हटाना है। तो लेमडा क्वेश्चन में रहेगा तो हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस एच प्लस, इसमें x तो है नहीं, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यही सोचना है। तो शुरुआत में पहला स्टेप जो हमारा बताया गया था वो कीवर्ड था इस चैप्टर का, जड़ को हमने क्या माना है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जड़ जो होता है x और y दोनों के लिए 0 नहीं होगा, सिर्फ x y के लिए 0 और y x के लिए 0 होगा। लेकिन z जो है फंक्शन ऑफ x भी है और फंक्शन ऑफ y भी है, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो भी कोई ना कोई आंसर आएगा। उसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तब भी आंसर आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इसका आ जाएगा तुम्हारे पास पहले स्टेप में 2z, फिर किसके रिस्पेक्ट में किया, यहाँ ऑपरेटर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब 2 दोनों तरफ है या 2 दो जहाँ है उसको इक्वल टू 0 राइट हैंड में है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी x माइनस एच, इसे भेज दे माइनस जेड डेल जेड डेल एक्स हो जाएगा। इसे रिलेशन नंबर a मान लेंगे। अब इसी तरह से जो है हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें, जब y के रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2y माइनस के प्लस 2z डेल जेड डेल वाई इक्वल टू 0। इसमें 2 से डिवाइड करके और राइट हैंड में ट्रांसफर करके तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास y माइनस के इक्वल टू माइनस जेड डेल जेड डेल वाई आ जाएगी। इसे रिलेशन नंबर b मान लेंगे। अब h और k को एलिमिनेट करना है, तो अगर कभी इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें और इसकी वैल्यू यहाँ रख दें तो जो हमारे पास रिलेशन होगा उसमें h और k एलिमिनेट हो जाएगा। तो वही जो आएगा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो देयरफॉर इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू का स्क्वायर, तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा डेल जेड
डेल एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह से जब इसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल जेड और डेल वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस जेड स्क्वायर रहेगा ही इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। एक स्टेप इसमें और लिख देते हैं, तो डेल जेड डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस 1, और बाहर इधर जेड स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। अब ये प्रॉपर आंसर होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये छोटे छोटे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन थे, तो जिस हिसाब से दिया हो बुक में करके जो है देखोगे यही मिलेगा। इसी तरह से होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है। तो अब हमारे पास जो है इसका और देख लेते हैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल में। By eliminating ABC, form the differential equation, partial differential equation x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1। ABC को एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो पहला काम तो ये है कि इसमें दिया गया ABC 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। तो हमारे पास इसमें जो है क्वेश्चन में आंसर जो आएगा 2 फॉर्मेट में आएगा, या तो ये सही मान ले या तो ये सही मान ले। तो अगर हमारे पास ऑप्शन वाले फॉर्म में आए तो 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं इसमें, और एक ऑप्शन दिया एक नहीं दिया होगा तो जो दिया होगा वही बनाना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं। अच्छा पहले तो पहले स्टेप में मान लिया एक्स और जेड में हम आंसर लाना चाह रहे हैं, वाई को हटाना चाह रहे हैं। तो देखो क्या आंसर आ रहा है। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या मिल जाएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई वाला 0 प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड डेल एक्स इक्वल टू 0। डन, इतना क्लियर। आगे देखते हैं फिर। अब 2 हट सकता है तो 2 हटा दिया हमने, 2 हटा दिया, और सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड डेल एक्स बराबर 0 मान लिया। इसे रिलेशन नंबर 1 मान लें। इस रिलेशन से सी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स डेल जेड डेल एक्स। हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया और जो आ गया उसको सेट कर लिया। सेट करने पे हमारे पास एक सी स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल आई और एक सी स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, एक रिलेशन निकल आया और यहाँ से ये वैल्यू निकल आई। इन दोनों का अलग अलग जहाँ पे काम है तो उसी रिक्वायर्ड के हिसाब से करेंगे। तो पहला काम यह है, अब इक्वेशन 1 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या तुम्हारे पास देखो मिलेगा, सी स्क्वायर मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं और बीच में प्लस आएगा। यहाँ पे जेड और डेल जेड डेल एक्स 2 फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो हम लोग ए स्क्वायर को ऐसे मान लें। तो यहाँ पे जेड को साइलेंट किया, पहले फंक्शन को रोका, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, डेल 2 जेड और डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस आएगा।
फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको ऐसे रोकेंगे, तो ये जो रुकेगा तो कितना आएगा, डेल जेड डेल एक्स ही आएगा। लेकिन इसका अगेन डेल जेड डेल एक्स हो जाएगा, तो डेल जेड डेल एक्स 2 बार, तो उसका होल स्क्वायर लिख दें, तो हमारे पास डेल जेड डेल एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इक्वल टू 0 था तो इक्वल टू यहाँ पे 0 ही से रहेगा। इधर थोड़ा और ढंग से लिखते हैं और सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो हमारे पास जो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर जेड, पहले इसको लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर जेड डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डेल जेड अपान डेल एक्स का होल स्क्वायर। और इस सी स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो इसलिए यहाँ माइनस लिख दिया, माइनस ए स्क्वायर जेड अपान एक्स, और ये हो गया डेल जेड अपान डेल एक्स इक्वल टू 0। तो जगह बना के यहाँ पे लिख दो, तो ये मिल जाएगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर जेड, नीचे हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा डेल जेड, ये हो जाएगा डेल एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें दिखाई पड़ रहा होगा ए स्क्वायर तीनों प्लेस पे है, तो ए स्क्वायर से हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जैसे ए स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो लीनियर बना लें, पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो मिलेगा तुम्हारे पास देखो जेड डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस जेड अपान एक्स डेल जेड अपान डेल एक्स इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो जेड एक्स डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल जेड डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस जेड डेल जेड अपान डेल एक्स इक्वल टू 0। ये जो है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, जिसमें y नहीं, फ्री ऑफ y बन गया। तो अब फ्री ऑफ z नहीं बनेगा, फ्री ऑफ x और फ्री ऑफ y हम बना सकते हैं। तो हमने फ्री ऑफ y बना दिया है, तो फ्री ऑफ z भी बना के देख लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट आंसर हो गया, केस 1 इसे मान सकते थे, ये हमारे पास केस 1 था। अब केस 2 देखते हैं, सेम स्टेप वैसे रिपीट होगा, लेकिन एक बार करके दिखा दें। केस 2 में विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y अपान बी स्क्वायर प्लस 2z अपान सी स्क्वायर डेल जेड अपान डेल वाई इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हारे पास दो रिजल्ट जैसे वहां मिला था यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा सी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड और डेल जेड अपान डेल वाई इक्वल टू 0। रिलेशन या इक्वेशन 2 मिल जाएगा। यहाँ से सी स्क्वायर की जो वैल्यू लिखोगे तो माइनस बी स्क्वायर जेड अपान वाई डेल जेड डेल वाई मिल जाएगा, इसे इक्वेशन बी मान लेंगे। इक्वेशन 2 को दोबारा विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर दें। विद रिस्पेक्ट टू वाई जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये बचेगा सी स्क्वायर और ये बचेगा तुम्हारे पास बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई प्रोडक्ट लगा के हो जाएगा डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस डेल जेड अपान डेल वाई का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हम लोग जो है सी स्क्वायर की वैल्यू रख दें और इसी तरह से ये वाला स्टेप बना के लिख दें, तो हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर, तो जेड ब्रैकेट खोल नहीं रहे क्योंकि बी स्क्वायर से डिवाइड करना ही हमें पड़ेगा, तो लास्ट में ही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास डेल जेड और डेल वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, माइनस में यहाँ आएगा तो बी स्क्वायर जेड अपान वाई और डेल जेड डेल वाई इक्वल टू 0। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर दो। जब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास देखो यहाँ क्या मिलने वाला है,
यहाँ जो है y से मल्टीप्लाई कर दें तो वाई जेड डेल टू जेड अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस यहाँ भी y आएगा तो y डेल जेड अपान डेल वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड डेल जेड अपान डेल वाई इक्वल टू 0। ये दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जिसमें जो है x नहीं होगा। तो आंसर ये भी मिल सकता है तुम्हें, वो भी मिल सकता है, दोनों करने का ढंग आना चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो करने थे स्टेप, वो हमने जो है उसी हिसाब से तुम लोग को समझाया है। आगे जो है क्वेश्चन करना, जो नहीं निकलेगा बताना, उसको हम दोबारा बता देंगे। फिर आगे वाले में हम बता रहे हैं सोल्यूशन ऑफ दीज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप फर्स्ट एंड सेकंड। टाइप फर्स्ट या सेकंड जो भी होगा देखते जाएंगे कौन कौन से टाइप का है, मतलब सोल्यूशन बुकलेट बताना शुरू करेंगे।